मुसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उलगुलान रैली से एनडीए हुई बौखलाहट के शिकार। कल रांची में मंच पर एक साथ दिखेगा इंडिया अलायंस। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता नजरुल इस्लाम को मिली जान से मारने की धमकी। सूर्य नारायण हांसदा ने कहा, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु को मेल। और धोनी के शहर रांची पहुंचे सचिन तेंदुलकर। युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा कंपनी पर लगाया मनमानी का इल्जाम। कंपनी पार्किंग गेट पर किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार के साथ। रांची में कल प्रभात तारा मैदान में होने वाले इंडिया इत्तेहाद की उलगुलान न्याय महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए इत्तेहाद में शामिल पार्टी लीडरों ने पुरजोर ताकत लगा दी है। प्रभात तारा मैदान का जायजा लेने के दौरान ये देखा गया कि रैली के लिए 3 पार्ट में स्टेज भी बनाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए भी 3 लंबे चौड़े टेंट का इंतजाम किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस रैली में लोगों के बैठने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। ध्यान रहे कि इंडिया इत्तेहाद के उलगुलान न्याय रैली को झारखंड में चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सपा से अखिलेश यादव, वहीं आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचेंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के लीडर डेरेक ओब्रायन, डीएमके के एमके स्टालिन और शिवसेना ठाकरे ग्रुप के लीडर भी इस महारैली में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे रांची से हमारे सहयोगी मोहम्मद अनवर हुसैन से। उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर इस उलगुलान रैली के पीछे का क्या मकसद है। अनवर, किस तरह की तैयारियां वहां पर इस वक्त चल रही है? जी रहीम जी, आपने विजुअल में देखा होगा, टीवी में देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर उलगुलान महारैली की तैयारी की जा रही है। उलगुलान एक नागपुरी या कहें कि हम पंच परगनिया जो झारखंड में बोला जाता है, उस जुबान का एक शब्द है जिसके मानी होता है महाक्रांति जी। और जिस तरह के इंडिया अलायंस के लीडर ये कह रहे हैं कि देश में संविधान खतरे में है। बीजेपी शासित राज्यों में और बीजेपी जहां हुकूमत में है वो संविधान उनसे खतरा है और 400 पार का नारा शायद इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वो संविधान को बदल सके। इस गंभीर जो मसला आया है संविधान बचाने का, इंडिया अलायंस के लीडर ये मान रहे हैं कि देश में अपोजिशन का मुत्तहिद होना और मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करना और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना बहुत जरूरी है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए। तो इस लिहाज से रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली जो हो रही है वो बहुत ही अहमियत का हामिल हो गया है। और इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लीडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर जो हैं, उसके अलावा आरजेडी के लीडर और आम आदमी पार्टी और भी जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं, उन पार्टियों के लीडर जो है बड़ी सरगर्मी के साथ और तन्मयता से रैली की तैयारी में लग गए हैं। और तैयारियों की बात करते हैं, आपने जिस तरह की जानकारी हमारे साथ साझा की, 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है और बहुत ज्यादा भीड़ भी यहाँ पर पहुंचने वाली। रांची में जिस तरह से पोस्टर बैनर लगे हैं, एक माहौल जरूर बन रहा है। क्या इससे पहले इतना बड़ा इवेंट झारखंड में राजनीतिक इतिहास में कभी हुआ है? जी, मैंने अपने सहाफती करियर में इस तरह की रैली का इनेकाद जो होने जा रहा है मैंने नहीं देखा है जी। और सिर्फ 1.5 लाख से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई है। इसके अलावा जो है अगल बगल में जो टेंट लगाए गए हैं, जेएमएम के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये दावा किया है कि इस रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। और कांग्रेस के लीडर भी यही दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर भी यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के शासन से लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि उनके आने का सिलसिला आज शाम से शुरू हो चुका है।
जी। और ये कल 2 बजे तक जारी रहेगा और 2 बजे के बाद जो है सभा का आयोजन, जो सभा का आगाज होगा, जिसमें देखिए अनवर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी इस वक्त जेल में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई, जेल का जवाब वोट से। क्या इस तरह की मुहिम कल झारखंड में भी इस उलगुलान महा न्याय रैली जो हो रही है इसके मंच से इस तरह की कोई आवाज खड़ी हो सकती है? यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जेएमएम के अभी सफे अव्वल के लीडर माने जाते हैं हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उनको बड़गाई की एक जमीन के मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद जेल में डाला गया है। इससे जो है कहीं ना कहीं जेएमएम जनता की सहानुभूति और हमदर्दी लेना चाहती है और इस तरह का माहौल बनाना चाहती है, और कहीं ना कहीं माहौल बन भी रहा है। पश्चिम बंगाल झारखंड का बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। पश्चिम बंगाल का असर कहीं ना कहीं थोड़ा सा झारखंड के कुछ जिलों में दिखाई भी जरूर देता, लेकिन ममता बनर्जी कल यहां पर शामिल नहीं होंगी। इसको आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं? इस जिम्न में जो मुंतजमीन है रैली के, उनसे मैंने बजाते खुद बात की। बात करने पर पता लग चुके अभी चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव का मौसम है और देश के हर एक राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो चुनावी सरगर्मियां हैं, मसरूफियात हैं, जिनकी वजह से ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही है। यही बताया जा रहा है कांग्रेस और जेएमएम के लीडरों के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर। कल भी आप इस रैली पर पूरी नजर बनाए रखना, पूरी अपडेट आपके जरिए से हम हमारे दर्शकों को जरूर देंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची के प्रभात तारा मैदान में कल उलगुलान न्याय रैली के नाम से होने वाला जमावड़ा झारखंड विरोधी है, देश विरोधी है और विकास विरोधियों के जमावड़े का गवाह बनेगा। उन्होंने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को खरीदकर उनकी पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करवा दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने भी झारखंड आंदोलन को किस कदर बेचने का काम किया, ये झारखंड की जनता सब जानती है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ये लोग झारखंड विरोधी हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ये लोग झारखंड का विरोध करने में सबसे आगे बढ़ रहे हैं तो यह भी गलत नहीं होगा। जाहिर है न्याय उलगुलान महारैली की बौखलाहट अब एनडीए में साफ तौर पर देखी जा रही है। कोयला हो, आज भी कोयला की इस प्रकार से लूट चल रही है। और इतना ही नहीं, अब जमीन। वहीं साहिबगंज से भाजपा नेता सूर्य नारायण हांसदा ने जेएमएम के नेता प्रोफेसर नसरुल इस्लाम को जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य प्रोफेसर नसरुल इस्लाम ने अपने राजनीतिक भाषणों के दौरान बीजेपी के इस नारे के बारे में कहा था कि 400 पार नहीं बल्कि इस बार पीएम मोदी को 400 फीट जमीन में गाड़ देंगे, जिसकी आलोचना चारों तरफ से हुई थी। वहीं प्रोफेसर नसरुल इस्लाम ने पीएम मोदी से माफी भी मांगी और कहा गलती से जुबान फिसलने के कारण ये बातें सामने हुई थी। इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। उन्होंने नगर थाने में उपस्थित होकर लिखित माफीनामा भी दिया था, लेकिन अब उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। मैंने राजनीतिक संदर्भ में संबोधन करते हुए माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के संबंध में मैंने कहा कि उन्होंने जो 400 सीट पार की बात कही है, मैंने कहा 400 सीट पर उसको गांठ बांध दिया जाएगा। मेरा आशय था कि 400 उनको नहीं आएगा, हम लोग सत्ता से उनको दूर रखेंगे। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और भारतीय नागरिक हूँ। इस हैसियत से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बड़ी बात क्या है कि मैं चूँकि एक शिक्षाविद हूँ और कॉलेज में मैं प्रोफेसर भी हूँ, इस लिहाज से मैं और मेरी भाषा से अगर किसी को तकलीफ़ हुई है, किसी को आहत पहुँची है, तो मैं सहृदय उनसे क्षमा याचना करता हूँ। मुक्ति मोर्चा नेता केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो गलत तरीका से बयान जो दिया है, एक अभद्र, एक अमर्यादित बयान दिया है। इस बयान को सुनकर के पूरा देश की जनता बहुत दुखित में है और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा में है। लोग कहने लगे, चर्चा कर रहे हैं
कि नजीरुल इस्लाम का संबंध कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ तो नहीं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ तो नहीं, कि या नजरुल इस्लाम का कहीं प्लानिंग तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल उसको मिल गया है कि नरेंद्र मोदी आने का। कि हमने इतिहास जो पढ़ा है कि राजीव गांधी को भी 50 फीट ऊपर उड़ा दिया और नजरुल इस्लाम कह रहे हैं कि उसको 400 फीट नीचे गाड़ेंगे। तो हमारे ये कहना है, जनता की ये कह रहे हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए राज्य सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग इसका हो सकता है, क्या कि लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमारा कहना है कि नजरुल। ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से सटे सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर पुलिस अब खास तौर पर निगरानी कर रही है। एसपी ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ इंटर स्टेट चेकपोस्ट को एक्टिव कर दिया गया, जहां कैश के साथ साथ गांजा आदि भी पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को लोकसभा इलाके में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी खूंटी में। इन जगहों पर पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। अधिसूचना जारी होते ही SC/ST एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जो अलग अलग इलाकों में सुरक्षा संभाल रहे हैं। इन चेक पोस्ट पर CCTV में एक्टिव किया गया है। मॉनिटरिंग करने की सुविधा भी साथ की गई है। देखिए, पहले से ही हम लोगों ने इंटर स्टेट चेक पोस्ट जो है एक्टिवेटेड किए हुए हैं और लगातार हम लोग वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे। हाल ही में आपने देखा भी होगा, हमने कई तरह के कैश भी जब्त किए थे और उसके अलावा हम लोगों ने गांजे की रिकवरी भी इन चेक पोस्ट पे की है। तो ये हम लोग निश्चित रूप से कर रहे हैं। अब चूँकि जैसे नोटिफिकेशन हो गया तो अदर 8 SST भी एक्टिवेटेड हो गए हैं। ये वहीं जमशेदपुर जिला निर्वाचन इलाके में मतदान फीसद को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके निमित्त जिला मुख्यालय सभागार समेत शहर के तमाम चौक चौराहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। बता दें कि वोट करेगा जमशेदपुर, मेरा वोट मेरा मत, मेरे वोट की ताकत जैसे स्लोगन के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय में ग्लोशाइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, जिसके साथ जिले के उपायुक्त और जिले के तमाम आला अधिकारियों ने सेल्फी लेकर सभी को 25 मई को मतदान करने की अपील की है। जो है वो उसका लोकार्पण किया गया है। हम लोगों ने देखा कि वोट करेगा जमशेदपुर 25 मई उस पर लिखा गया है। और साथ साथ हम लोग सभी वोटर अवेयरनेस फोरम, बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स, ELCs, सभी कॉलेजेस के माध्यम से हम लोग सभी को अवेयर कर रहे हैं कि 26 अप्रैल आखिरी तारीख है जब तक आप अपना वोटर। वहीं जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों पर मनमानी रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया और इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी। इनके द्वारा कंपनी के बर्मा माइंस पार्किंग गेट पर जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इसके बाद यूनियन के तमाम पदाधिकारियों ने एक बैठक यूनियन दफ्तर में की। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि सरकारी नियमों के तहत ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है, जबकि टाटा कंपनी प्रबंधन ने इसे दरकिनार कर दिया और 10 वर्षों का नियम लागू कर दिया। यानी जिन वाहनों की उम्र 10 साल हो चुकी है उसे कंपनी में दाखिले की अनुमति नहीं दी जा रही। इसी का विरोध यूनियन अब कर रही है। गाड़ी मालिक के साथ हम लोग बैठक हुआ। जो हम लोग गाड़ी आज करीब 150 गाड़ी से ऊपर खड़ी है। कारण ये है कि टाटा स्टील और ट्रांसपोर्ट वेंडर का मिली भगत से हम लोग गाड़ी बाहर कर दिया गया है। ताकि हम लोग गाड़ी जो 10 साल पार हो गया है, 10 साल एक दिन भी हो जा रहा है, तो हम लोग गाड़ी लिया नहीं जा रहा है। कारण यह है कि अब देश भर में IPL की धूम मची हुई। इस बीच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले यानी सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर आज रांची पहुंचे, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर मौजूद फैंस क्रिकेट के भगवान की एक झलक पाने को बेताब दिखे। सचिन यहां और मांझी में युवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। बता दें, सचिन ने कहा, मैं यहां अपने फाउंडेशन के लिए आया हूं। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन यहां के यूथ फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करता है। खासतौर पर यहां की महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैं लड़कियों को भी देखने आया हूं जो फुटबॉल खेलती है और देश का नाम रोशन करती है। मैं इनको प्रोत्साहित करता हूं इस समय। इसके अलावा यहां आने की कोई वजह नहीं है। रांची में DSP निशा मुर्मू के कांके रोड स्थित आवास में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और रेस्क्यू कर लोगों को और सामान को बाहर निकाला गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर 3-4 दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद
आग पर काबू पाया। जो मकामी लोग थे उन्होंने भी काफी मदद की है। जानकारी के मुताबिक घर में काफी नुकसान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर पोटका के कुदादा के आसपास जंगल में आग लगने के मामले में ग्राम वन पर्यावरण और संरक्षण समिति के अध्यक्ष मोचीसन सरदार ने कहा कि जंगल के जानवर भटक कर गांव की तरफ अब आ रहे हैं। छोटे जानवर और पशु पक्षियों पर संकट आ चुका है। सरकार को चाहिए कि आग से जंगल को बचाने के लिए कुछ पहल करे, नहीं तो आने वाले समय में लोगों को काफी परेशानी होगी। कुछ लोग सिगरेट बीड़ी पीकर झाड़ियों में फेंक देते हैं, जिससे आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है और एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जो पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। साथ ही कुछ जंगल माफिया भी इसमें एक्टिव है। इस तरह की अपील और मांग मकामी लोगों के द्वारा भी की गई। क्या कहना चाहेंगे मेचिसन जी, जंगल में आग लगी हुई है? ये मैं ग्राम वन पर्यावरण संरक्षण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मेचिसन सरदार है। और ये आसपास का जो जंगल है, इसको हम लोग अपना समिति गठन किए हैं और रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। तो उसी के मार्फत से ये जंगल का देखभाल होता है। और हमारा इतना बड़ा समिति होते हुए भी ये लकड़ी जो चुराने वाला लोग हैं। पाकुड़ में बीते 18 अप्रैल को मुफस्सिल थाना इलाके के चांचकी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। आपको बता दें, इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से कुल मिलाकर 3 लोग घायल हुए थे। वहीं इलाज के दौरान आज कोलकाता के पीजी अस्पताल में घायल जो 36 वर्षीय हबीबुर शेख है, उनकी मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए और दूसरे पक्ष के घर को घेर लिया गया। मामले की इत्तला मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझाकर बुझाकर शांत कराया गया और भीड़ को हटाया गया। वहीं मृतक पक्ष की ओर से मृतक के पिता ने थाने में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी। सुबह में ग्राम चांचकी में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग और एक पक्ष से एक व्यक्ति को इलाज के लिए पुलिस के द्वारा भेजा गया था। वहां से उसमें से 2 लोगों को रेफर कर दिया गया था बेहतर इलाज के लिए। उसी में से एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान कलकत्ता में पीजी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। तो इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है। बात कर लेते मौसम की। जमशेदपुर में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सिलसिला पूरे झारखंड में जारी है। जहां पर जमशेदपुर शहर की बात करें तो 44 डिग्री पर अब तापमान पहुंच चुका है, जिससे दिन में ही शहर की सड़कें अब सूनी होने लगी है। बिना काम के लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। जो लोग काम से बाहर निकलते हैं वे ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे गर्मी से राहत मिल सके। 20 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक शहर का पारा 44 से 48 डिग्री पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं भीषण गर्मी के साथ लू से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अचानक से तापमान बढ़ने से बच्चे और बुजुर्ग काफ़ी तादाद में अब बीमार पड़ रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में गर्मी से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लोगों से बिना काम के घर से ना निकलने की अपील कर रहा है। गढ़वा चुनिया थाना इलाके के रंका रोड स्थित बड़का नाला के पास जंगल में शनिवार की सुबह करीब 5 बजे जंगली हाथियों ने दशरथ सिंह को कुचलकर मार डाला है। यानी हाथियों का कोहराम एक दफा फिर झारखंड के इलाकों में देखने को मिल रहा है। दशरथ की मौका वारदात पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही चुनिया वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन ने वहां पर वो पहुंचे और जायजा लिया गया। शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उलगुलान रैली से एनडीए हुई बौखलाहट की शिकार। कल रांची में मंच पर एक साथ दिखेगा इंडिया अलायंस। जामुमो नेता नजरुल इस्लाम को मिली जान से मारने की धमकी। सूर्य नारायण हांसदा ने कहा, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु को मेल। धोनी के शहर रांची पहुंचे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ मनाया अपना जन्मदिन।
जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने टाटा कंपनी पर लगाया मनमानी का इल्जाम। कंपनी पार्किंग गेट पर किया धरना प्रदर्शन। मुंसिफ जवाहर की ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।